कक्षा 10 संस्कृत के बच्चों, इसके पहले आपने जो है षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य में जो कुछ पैराग्राफ देखे थे, अब आगे के पैराग्राफ को आज हम देखेंगे। पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर शब्दार्थ और फिर अर्थ देखेंगे। दिग्विजयाय अत्र प्रसंगेन एव आचार्य प्रवरः प्रयागं प्राप्तः तत्र वैदिक धर्मोद्धारणाय सत्यम यतमानं भट्टम ददर्श। एकता कुमारिलभट्टः वैदिक धर्मस्य कर्मकाण्डपक्षम् आश्रित्य सांप्रदायिकान् पराजितवान्। अपरतः च श्रीमत्शंकरः कर्मकाण्डस्य चित्तशुद्धि मात्र पर्याय परवायसायमाय महात्म्य स्वीकृत्यापि मोक्षे तस्य वैयर्थं प्रतिपादयामास। एवं कुमारिल सम्मतं मतम् अपि खण्डित्वा सा अज्ञाननिवृत्तये ज्ञानस्य महिमानं ख्यापयामास। तद् ज्ञानम् एव मोक्षदायकं भवति इति ज्ञानकाण्डम् एव वेदस्य निकृष्टार्थम् इति शंकरः अमन्यत। एवं शंकरः अशीतोः कश्मीरपर्यन्तं समग्रदेशे परिभ्रमां स्वकीये अलौकिक्या बुद्ध्या च न केवलं विरोधिमतं समूलम् उत्पाट्यामास, वरं च वैदिक धर्म अनुयायिनां मध्ये तत्त्वस्वरूपम् उद्दिश्य यद् एव मत्यम् आसीत् तस्यापि समन्वयः तेन समुपस्थापितः। अल्पीयस्यैव वयसि महापुरुषो असौ चतुर्दिशु दिक्षु स्वकीर्तिकौमुदीं प्रसारे द्वात्रिंशत् परम आयुरन्ते केदारखण्डे स्वपार्थिवशरीरं त्यक्त्वा पुनः कैलासवासी बभूव। शब्दार्थ देखेंगे। दिग्विजयाय अत्र प्रसंगेन एव दिग्विजय, यहाँ दिग्विजय के प्रसंग में ही आचार्य प्रवरः आचार्य श्रेष्ठ प्रयाग प्राप्तः पहुँचे। तत्र वहाँ वैदिक धर्मोद्धारणाय वैदिक धर्म के उद्धार के लिए सत्यम निरंतर यत्मानम प्रयत्नशील कुमारिल भट्ट को ददर सम्मानित देखा। एक और कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म का कर्मकांड पक्षम आश्रित कर्मकांड के पक्ष का सहारा लेकर सांप्रदायिकों को पराजित कर रहे थे। अपरतः दूसरी ओर और श्रीमान शंकर कर्मकांड के चित्त शुद्धि मात्र पर्यावसायी महात्म्य चित्त की शुद्धि के उद्देश्य के महात्म्य को स्वीकार करते हुए मोक्ष में तस्य उसकी व्यर्थता का प्रतिपादन किया। एवं इस प्रकार कुमारिल के मतानुसार कुमारिल के सम्मत मतम अपि मत को भी खंडित करके सा वह अज्ञान निवृत्तये अज्ञान से मुक्ति के लिए ज्ञान की महिमा का ख्यापयामास जो वर्णन किया बताया। तद ज्ञानम एव वही ज्ञान ही मोक्षदायकम भवति मोक्षदायी होता है। इति ज्ञान कांडम एव यही ज्ञान कांड का वेद का निकृष्टार्थम निष्कर्ष के लिए इति ऐसा शंकर ने अमन्यत माना। एवं इस प्रकार शंकर आसेतोह कश्मीर पर्यंतम, आसेतोह माने समुद्र से लेकर कश्मीर पर्यंत समग्र देश से संपूर्ण देश में भ्रमण किया। स्वकीय अलौकिक क्या अपने अलौकिक बुद्धि के बल पर चा और नहीं केवल विरोधी मतों का समूलम उत्पाट्यामास समूल नाश किया। वरम च बलिक वैदिक धर्म अनुयायी नाम मध्य वैदिक धर्म के अनुयायियों के मध्य तत्व स्वरूपम उद्देश्य तत्व के स्वरूप को समझाकर उपदेश देकर यद एव मत्यम आसीत मतभेद था वैमत्यम आसीत यत माने जो वैमत्यम माने भेद आसीत था तस्या उसका भी समन्वय माने एकत्रित करना मिलाना।
तेन उसी का समुपस्थापितः माने उपस्थित किया। अल्पी वयस एवं अल्प उम्र में ही अल्पीयस माने थोड़ी सी ही, वैसी माने उम्र में, महापुरुषों असो यह महापुरुष चतुर्दिक्ष चारों दिशाओं में स्वकीर्ति कौमुदी अपनी कीर्ति रूपी कौमुदी को प्रसारे माने फैलाकर द्वात्रिशत माने 30 अर्थात 32 परम आयु अंते श्रेष्ठ आयु में केदार खंड में स्वपार्थिव शरीरम अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर पुनः माने फिर कैलाशवासी बभू माने हो गए। अब हम अर्थ देखेंगे। दिग्विजयाय अत्र प्रसंगेन एव आचार्य परवरः प्रयागम प्राप्त। दिग्विजय यात्रा के बीच या दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में ही आचार्य श्रेष्ठ प्रयाग पहुँचे। तत्र वैदिक धर्म सुधारणाय सत्तम यत्मानम कुमारिल भट्टम ददर्श। वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्नशील कुमारिल भट्ट को देखा या कुमारिल भट्ट से मिले। एकता कुमारिल भट्टा वैदिक धर्मस्य कर्मकांड पक्षम आसीत संप्रदायिकान् पराजितवान् अपरतः च श्रीमत्शंकरः कर्मकांडस्य चित्त शुद्धि मात्र पर्यायवसायी महात्म्यं स्वीकृत्यापि मोक्षेतस्य वैर्थम प्रतिपादयामास। एकता एक और कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के कर्मकांड का सहारा लेकर के सांप्रदायिकों को पराजित कर रहे थे या पराजित किया, तो दूसरी ओर श्रीमान शंकर कर्मकांड के चित्त शुद्ध मात्र के उद्देश्य के महत्व को स्वीकार करके मोक्ष में उसकी व्यर्थता का प्रतिपादन किया। एवं कुमारिल सम्मतम मतम अपि खंडित्वा सा अज्ञान निवृत्तये ज्ञानस्य महिमानं ख्यापयामास। इस प्रकार कुमारिल के मत का भी खंडन करके उन्होंने अज्ञान के निराकरण हेतु या निराकरण के लिए ज्ञान की महिमा का महत्व बताया, ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। तद ज्ञानम एवं मोक्षदायकम भवति, वही ज्ञान ही मोक्षदायक होता है। इति ज्ञान कांडम एवं वेदस्य निष्कृष्टार्थम इति शंकरः अमन्यत। यही ज्ञान कांड में ही वेद की निष्कर्ष है, यही ज्ञान कांड में वेद का निष्कर्ष है, ऐसा शंकर ने माना। एवं शंकर आसेतु कश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिभ्रमराम। इस प्रकार शंकर समुद्र से लेकर कश्मीर पर्यंत संपूर्ण देश में भ्रमण किए, घूमे और स्वकीया अलौकिक बुद्ध्या च न केवलम विरोधि मतम समूलम उत्पाटयामास वरम च वैदिक धर्म अनुयायी नाम मध्ये तत्व स्वरूपम उद्देश्य यत् वैमत्यम आसीत तस्यापि समन्वय तेन उपस्थितः। और अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल विरोधियों का समूल नाश किया, जड़ सहित उखाड़ फेंका, बल्कि वैदिक धर्म के अनुयायियों के मध्य तत्व स्वरूप को लेकर जो मतभेद था उसमें भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया। अल्पीयस्य एव वैश्य महापुरुषो असौ चतुर्दिक्षु स्वकीर्ति कौमुदीं प्रसारे द्वात्रिशत् परम आयुरन्ते केदारखंडे स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा पुनः कैलाशवासी बभूव। बहुत छोटी सी या बहुत थोड़ी सी उम्र में उस महापुरुष ने अपनी कीर्ति रूपी कौमुदी को चारों दिशाओं में फैलाकर 32 वर्ष की आयु में केदारखंड में अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर पुनः कैलाश को प्राप्त किया या पुनः कैलाशवासी हो गए। हम अगला पैराग्राफ देखेंगे।
शंकराविर्भावात् प्राग अपि तत्र आसन् व्यास वाल्मीकि प्रभृतयो बहवो मनीषिणा ये स्वप्रज्ञयो शारदेन वैश्यारदेन वैदिक धर्म अभ्युदय प्रयत्नमाना आसन्। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि ब्रह्मसूत्राणि अधिकृत्य श्रीमत्शंकरेण शरीराख्यं भाष्यं प्रणीतम्। एवं व्यासमतम् अवलम्ब्य संस्कृतभाषा तेन वैदिक धर्मं पुनर्जीवितः। तस्य दार्शनिकमतम् अद्वैतमतम् इति लोके प्रसिद्धम् अस्ति। स स्वयं प्रतिजानीते यत् वेदोपनिषत्सु सन्निहितं तत्त्वस्वरूपम् एव स निरूपयति, नास्ति तत्र किंचित् बुद्धिसमुद्भवम्। तन्मतेन जगत् अतीतं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् एव ब्रह्म इति बोद्धव्यम्। ब्रह्म अधिष्ठाय माया विकारः एव ये संसारः अस्ति। संसार सारणो सुख दुख प्रवाहे उत्पीड्यमानो जीवो ब्रह्म एव अस्ति। विभुर्भूत्वापि मायाजन्य ज्ञान प्रभावात् सः आत्मनः कार्पण्यम् अनुभवति, सततं विसीदति च। एवं जीव ब्रह्मैक्यं प्रतिपादं स सकल जीव साम्यं स्थापयामास। एकं सद विप्र बहुधा वदन्ति तेन नानास्ति किंचन यो वै भूमा तत्सुखम् इति श्रुतिः अनुसृत्य शंकरः वेद तत्वस्वरूपं निर्धारयामास। शब्दार्थ देखेंगे हम। शंकर आविर्भावात् पूर्व, शंकर आविर्भावात् शंकर की उत्पत्ति के प्राक पहले भी तत्र वहाँ आसन थे व्यास वाल्मीकि प्रभृतियों। व्यास वाल्मीकि आदि बहुत से मनीषिणा विद्वान, ये जो स्वप्रज्ञा अपनी बुद्धि वैसार अध्ययन निपुणता से वैदिक धर्म अभ्युदय वैदिक धर्म के उत्थान के लिए उन्नति के लिए प्रयत्नशील आसन माने थे। तेस उनमें महर्षि व्यास प्रणीतानि महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्राणि अधिकृत्य ब्रह्मसूत्र के आधार पर श्रीमत्शंकरेण श्रीमान शंकर ने शरीराख्या शरीर नामक भाष्य की प्रणीतम माने रचना की। एवं इस प्रकार व्यास मतम एवं अवलंब व्यास के मतों का सहारा लेकर भाष्यकार तेन उन्होंने वैदिक धर्म को पुनर्जीविता फिर से जीवित किया। तस्य उनका दार्शनिक मत अद्वैत मत इति ऐसा लोक के संसार में प्रसिद्ध है। सा वह स्वयं माने स्वयं प्रतिजानीते घोषित करते थे यत जो वेद उपनिषदों में सन्निहित है तत्वस्वरूपम एवं तत्वस्वरूप ही सा माने वह निरूपियत माने कहते थे, नास्ति नहीं है तत्र वहाँ किंचन कुछ भी, तद्बुद्धि समुद्भवम उनकी बुद्धि से उत्पन्न, तत्मतेन उनके मतानुसार जगतातीत जगत धन अतीत, जगत माने संसार में, अतीत माने बीते, सत्यम माने सत्य, ज्ञानम माने ज्ञान, अनंतम माने अनंत, यत माने कि देव माने देव, ब्रह्म माने ब्रह्म इति माने ऐसा बोधव्यम जानना चाहिए। ब्रह्म अधिष्ठाय ब्रह्म का सहारा लेकर माया विकार एवं माने ही एस माने यह संसार अस्ति माने है। संसार सारणो संसार रूपी सारणी पद्धति में सुख दुख प्रवाह सुख दुख के प्रवाह में उत्पीड्यमानो पीड़ित होता हुआ जीव ब्रह्म एवं ब्रह्म ही अस्ति माने है। विभुर्भूत्वा मायाजन्य प्रभावात् विभुर्भूत्वा निरंतर मायाजन्य अज्ञान प्रभावात् माया से उत्पन्न अज्ञान के प्रभाव से, या विभुर्भूत्वा माने व्यापक होकर भी इसका अर्थ होता है व्यापक होकर भी। अब व्यापक होकर चाहे चाहे निरंतर। सा वह आत्मनः माने अपने कार्पण्यम अनुभवति कार्यपड़ता का या दीनता का अनुभव करते हुए सत्यम निरंतर विसीदंती माने दुखी होता है। चा और एवं इस प्रकार जीव
ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हुए सावा सकल जीव साम्यम, सभी जीवों में समानता स्थाप्यामास माने स्थापित की। एकम माने एक सत माने वह, विप्रा माने विप्र, बहुधा माने बहुत प्रकार से, विदंत माने कहते हैं, ना धन, इह ना माने नहीं, इह माने संसार में, नाना माने अलग, विविध, अस्ति माने है, किंचन माने कुछ भी, यो माने जो, वही माने वो, भूमा माने भूमा, तत्सुखम वही सुख है। इति ऐसे श्रुति माने श्रुति का, वेदों का अनुसृत अनुसरण करके, शंकर शंकर, वेदांत स्वरूपम वेदांत तत्व स्वरूपम, वेदांत तत्व के स्वरूप को निर्धार्यामास माने निर्धारित किया। अब हम जो है अर्थ देखेंगे। शंकर आविर्भावात् प्राक तत्र आसन बाल व्यास वाल्मीकि आदि प्रभृतियों बहवो मनुष्या ये स्व प्रज्ञा वैसार अध्ययन वैदिक धर्म अभ्युदय प्रयत्नमाना आसीत्। शंकर के जन्म से पूर्व व्यास वाल्मीकि आदि बहुत से विद्वान थे, जो अपनी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्म के उत्थान के लिए प्रयत्नशील थे। 23 महास व्यास प्रणीतानि ब्रह्मसूत्राणि अधीत्य श्रीमत् शंकरेण शरीराख्या भाष्यम प्रणीतम। उनमें महर्षि व्यास के द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र का सहारा लेकर या ब्रह्मसूत्र के आधार पर श्रीमान शंकर ने शरीर नामक या शारीरिक नाम का भाष्य रचा या शारीरिक नामक भाष्य की रचना की। एवं व्यास मतम एवं अवलंब्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्मम पुनर्जीविता। इस प्रकार व्यास के मत का सहारा लेकर भाष्यकार ने उनके वैदिक धर्म को फिर से जीवित किया। तस्य दार्शनिक मतम अद्वैत मतम इति लोके प्रसिद्धम अस्ति। उनका दार्शनिक मत अद्वैत मत संसार में प्रसिद्ध है। वह स्वयं प्रतिजानीते यत् वेद उपनिषत्सु सन्निहितं तत्वस्वरूपम एव स निरूपयति नास्ति तत्र किंचन तद्बुद्धि समुद्भवम्। वह स्वयं कहते थे कि वेदों उपनिषदों में निहित तत्व स्वरूप ही है, जिसका वे वर्णन करते ऐसा निरूपयति, उसी का वर्णन करते थे, उनकी बुद्धि से कुछ भी नहीं है। वो स्वयं कहते थे कि वेदों उपनिषदों में सन्निहित तत्व के रूप का ही वे वर्णन करते हैं, उसमें उनकी बुद्धि से उत्पन्न कुछ भी नहीं है। तन्मतेन जगदातीतम सत्य ज्ञानम अनंतम यद एव ब्रह्म इति बोधव्यम। तन्मतेन उनके मता अनुसार जगदातीत सत्यम संसार से परे सत्य और अनंत ज्ञान है। उनके मतानुसार संसार से परे सत्य और ज्ञान अनंत है। संसार के मार्ग में उनके मतानुसार संसार से परे सत्य और ज्ञान अनंत है और उसी को ब्रह्म जानना चाहिए। उसी को ब्रह्म या वही ब्रह्म है ऐसा समझना चाहिए। चाहे हम कहते हैं तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है, बोधव्यम, ऐसा जानना चाहिए। या हम ऐसा भी कह सकते हैं उनके मतानुसार जगत से परे सत्य और ज्ञान अनंत है, उसी को ब्रह्म जानना चाहिए। ब्रह्म अधिष्ठाय माया विकारा एव ये संसारा अस्ति। ब्रह्म का सहारा लेकर ही माया से उत्पन्न यह संसार है। संसार सारो सुख दुख प्रवाहे उत्पीडमानो जीवो ब्रह्म एव अस्ति। संसार रूपी या संसार के मार्ग में सुख और दुख के प्रवाह में पीड़ित होता हुआ जीव ही ब्रह्म है। विभुर्भूत्वा मायाजन्य अज्ञान प्रभावात् सह आत्मनः कार्पण्यम अनुभवति सत्यम विसीदति च। व्यापक होकर माया से उत्पन्न अज्ञानता के या ज्ञान के प्रभाव से आत्मा की दीनता का ही
अनुभव करता है। और सत्यम विसीदति, और निरंतर दुखी होता है। व्यापक होकर माया से उत्पन्न प्रभाव से आत्मा को जो है या आत्मा की दीनता का अनुभव करता है और निरंतर दुखी होता है। एवं जीव ब्रह्म ऐक्यम प्रतिपाद्य सा सकलम जीव साम्यम स्थाप्यामास। इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हुए संपूर्ण जीवों में समानता स्थापित की। एकम सद विप्रा बहुधा विदन्ति ने नाना अस्ति किंचन जो वै भूमा तद सुखम इति श्रुति अनुसृत्य शंकर वेदांत तत्व स्वरूपम निर्धार्य मास। एकम सद विप्रा बहुधा विदन्ति, एक ही ब्रह्म है और एक सत, वह एक है अर्थात ईश्वर एक है और ब्राह्मण अनेक प्रकार से कहते हैं। नेह नाना अस्ति किंचन यो, नेह नाना अस्ति, इस संसार में कुछ भी भिन्न नहीं है। यो वही भूमा, जो भूमा है तत्सुखम, वही सुख है। ईश्वर एक है, ब्राह्मण अनेक प्रकार से कहते हैं, विविध कुछ नहीं है। जो भूमा है वही सत्य है, वही सुख है। इस प्रकार वेद का अनुसरण करके शंकर ने वेदांत तत्व के स्वरूप को निर्धारित किया। तो हम अगला पैराग्राफ देखेंगे, अंतिम। प्रतीयमानान् अनेक रूपायाः सृष्टे अधिष्ठानं ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति। तद अस्ति विश्व बंधुत्व भावनायाः बीजम। प्रतीयमान प्रतीत होने वाले, अनेक रूपया अनेक रूपों में, सृष्टे अधिष्ठानम सृष्टि का जो है अधिष्ठाता, सृष्टि का ब्रह्म एवं ब्रह्म ही अद्वैत रूपम अद्वैत रूप अस्तिमाने है। तद माने वह अस्तिमान, एतत् माने यह अस्तिमाने है विश्व बंधुत्व भावना, या विश्व बंधुत्व की भावना का बीजम माने बीज। प्रतीयमान अनेक रूपया सृष्टि अधिष्ठानम ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति। कल्पित अनेक या प्रतीत होने वाले अनेक रूपों में सृष्टि का अधिष्ठाता ब्रह्म अद्वैत रूप है या ब्रह्म अद्वैत है। एतत् अपि विश्व बंधुत्व भावनाया बीजम। इस भावना के प्रसार से न केवल नहीं यहाँ से एतत् अस्ति विश्व बंधुत्व भावनाया रूपम, यही विश्व बंधुत्व की भावना का बीज है। अस्या भावनायाः पल्लवेन न केवलम् एकः राष्ट्रवृक्षः संवर्धते अपितु जाति क्षेत्र आदि मूला उच्चावच भावरूपा संकीर्ता समूलो छिन्ना भवति। एतस्याः राष्ट्रीय भावनायाः पुष्टार्थं स स्वदेशस्य चतुस्रिषु दिक्षु चतुर्णां वेदान्तपीठानां स्थापनं चकार। मैसूर प्रान्ते श्रृंगेरी पीठ, पुर्यां गोवर्धन पीठम, बद्रिकाश्रमे ज्योतिषपीठम, द्वारिकाश्रमं शारदापीठम। सम्प्रतम अपि राष्ट्रसमुन्नतैः लोकहितसाधनाय च अद्वैतमतस्य प्रचारे अहर्निशं प्रयत्नमानानि सन्ति। अस्याः भावनायाः, इस भावना के पल्लवेन माने पल्लवित होने से, विकसित होने से न केवल एक राष्ट्र वृक्षा, एक राष्ट्र रूपी वृक्ष संवर्धते माने बढ़ता है, अपितु बल्कि जाति क्षेत्र आदि मूला नाम, जाति क्षेत्र आदि मूल्यों का उच्चावच भाव रूपम, ऊंच नीच की भावना के रूप का, संकीर्ता माने
तुच्छता, समूलो माने समूल, उच्छिन्ना माने नाश, भवति माने होता है। एतस्याः माने इष्ट राष्ट्रीय भावनायाः, राष्ट्रीय भावना की, पुष्टार्थी माने मजबूती के लिए, पुष्ट के लिए, स माने वह, स्वदेशस्य अपने देश के, चतुर्श्रीषु चारों, दिक्षु दिशाओं में, चतुराणाम माने चार, वेदांत पीठा नाम वेदांत पीठों का की स्थापना माने स्थापना, चकार माने की, मैसूर प्रांत में, श्रृंगेरी पीठम श्रृंगेरी पीठ, पुरी में, गोवर्धन पीठम माने गोवर्धन पीठ, पुरी यानी जगन्नाथपुरी जिसे कहते हैं, बद्रिकाश्रम में, ज्योतिष पीठम ज्योतिष पीठ, द्वारिकायाम और द्वारिका में, शारदा पीठ, सांप्रतम अब इस समय भी, राष्ट्र के उन्नत के लिए, लोकहित साधना के लिए, चा और अद्वैत मतस्य प्रचारे, अद्वैत मत के प्रचार में, अहर्निशम दिन रात प्रयत्नशील संति माने हैं। देखेंगे एतस्या भावनाया पल्लवे न केवलम एक राष्ट्र वृक्षा संवर्धते अपितु जाति क्षेत्र आदि मूला उच्चावच भाव रूपा संकीर्ता समूलोच्छिन्ना भवति। इस भावना के पल्लवित होने से न केवल एक राष्ट्र रूपी वृक्ष बढ़ता है, बल्कि जाति, स्थान और ऊंच नीच की भावना से संबंधित या ऊंच नीच की भावना से संबंधित जो संकीर्ता है उसका नाश हो जाता है। एतस्याः राष्ट्रीय भावनायाः पुष्ट्यार्थं सा स्वदेशस्य चतुस्त्रिषु दिक्षु चतुराणाम वेदांत पीठानाम स्थापनम चकार। इस राष्ट्रीय भावना की पुष्टि के लिए उन्होंने अपने देश के चारों दिशाओं में चार वेदांत पीठों की स्थापना की। मैसूर प्रांते श्रृंगेरी पीठम, पुर्याम गोवर्धन पीठम, बद्रिकाश्रमे ज्योतिष पीठम, द्वारिकायां च शारदा पीठम, साम्प्रतमपि राष्ट्र समुन्नतैः लोकहित साधनाय च अद्वैत मतस्य प्रचारे अहर्निशम प्रयत्नमानानि सन्ति। मैसूर प्रांत में श्रृंगेरी पीठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, बद्रिका आश्रम में ज्योतिष पीठ और द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना की, जो इस समय भी राष्ट्र की उन्नति के लिए और संसार के हित के लिए तथा अद्वैत मत के प्रचार के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। अंतिम निष्काम कर्मयोगी शंकरः यद्यपि अल्प आयु आसीत् किंतु तस्य कार्याणि अत्युत्कृष्ट भाष्य ग्रंथाः, अनेक मौलिक ग्रंथाः, अद्वैत सिद्धान्तः चैनम् अनुक्षणं स्मारयन्ति। धन्यः खल्लो असौ महनीय कीर्ति जगद्गुरु शंकरः, भगवान शंकरः। निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्प आयु आसीत्, अल्प आयु के थे, किंतु तस्य कार्याणि उनके कार्य अत्यंत उत्कृष्ट, अत्यंत श्रेष्ठ भाष्य ग्रंथ, अनेक मौलिक ग्रंथ, अद्वैत सिद्धांत च माने और एनम माने ये, अनुक्षणम प्रति क्षण, स्मारयन्ति याद दिलाते हैं। धन्य माने धन्य है, खल्लो हमारे निश्चित रूप से, असो माने वह, महनीय कीर्ति, महान कीर्ति वाले जगत गुरु भगवान शंकर। निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यप अल्पायु आसीत्, निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्पायु के थे, किंतु तस्य कार्याणि, किंतु उनके कार्य, अत्युत्कृष्ट भाष्य ग्रंथाः, अनेके मौलिक ग्रंथाः, अद्वैत सिद्धांताः च एनम् अनुक्षणं स्मारयन्ति। निष्काम कर्मयोगी शंकर अल्पायु के ही थे, किंतु उनके कार्य अत्यंत उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथ और अनेक मौलिक ग्रंथ तथा अद्वैत सिद्धांत, उनका अद्वैत सिद्धांत प्रतिक्षण हमें उनकी याद दिलाता है। धन्यः खल्लो असौ महनीया कीर्ति जगत गुरु भगवान शंकर। निश्चित रूप से वे महान कीर्ति वाले जगत गुरु भगवान शंकर धन्य हैं। कक्षा 10 के बच्चों, ये षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य आज जो है खत्म हुआ। अब अगला पाठ जो है अगले दिन हम लेकर के पुनः आएंगे। तब तक इसे आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा।